हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास अपडेट। हम बात कर रहे हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT के PhD प्रोग्राम्स जनवरी 2026 के एप्लीकेशंस की। DIAT जो कि गिरिनगर पुणे 411025 में स्थित है, UGC एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। DIAT एक नेशनल रिप्यूट का टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जो हायर लर्निंग के लिए जाना जाता है। ये इंस्टीट्यूट ट्राई सर्विसेज, DRDO, DPSUs आदि के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज में एजुकेशन और ट्रेनिंग देता है। DIAT की शुरुआत 1952 में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी और अब ये DRDO और आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक प्रीमियर टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट बन चुका है। इंस्टीट्यूट का मेन फोकस है कि वो एक इनोवेटिव यूनिक रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में उभरे और इंडिजेनस कंटेम्प्रेरी डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप करें और सर्विसेज को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। DIAT का कमिटमेंट है कि वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ब्रॉड एरियाज में हाई क्वालिटी और टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें जो DRDO, आर्म्ड फोर्सेस और अन्य डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स की ज़रूरतों को पूरा कर सके। DIAT इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेज के फ्रंटियर एरियाज में PhD यानी कि फुल टाइम में एडमिशन ऑफर करता है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप कैटेगरी के लिए है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या विचार ज़रूर बताएं। रिसर्च एरियाज इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप कैटेगरी। अब हम देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स और स्कूल्स में कौन कौन से सब्जेक्ट और रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं। 1. मेटलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में पॉलीमर कॉम्पोजिट, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और नैनो कॉम्पोजिट्स और फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स और टेक्सटाइल मटेरियल्स और बायोमटेरियल्स और बायो नैनो टेक्नोलॉजी और बायो नैनो पॉलीमर, हाई एंट्रोपी एलॉयज, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, कोटिंग और कोरोजन, सुपर कैपेसिटर एंड बैटरी टाइप इलेक्ट्रोड मटेरियल्स, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, आर्मर मटेरियल्स, कोटिंग मटेरियल्स, composite materials, high temperature coating and ceramics, additive manufacturing, texture thermomechanical processing of metallic materials, electrical steel, additive frictions, stir processing or welding, corrosion behavior in metallic materials, polymer nanocomposites for energy storage and water treatment, polyurethane foam for acoustic absorption and oil water separation, and carbon foams for energy storage शामिल हैं। 2. Electronics engineering के areas हैं antenna, computational electromagnetics, energy harvesting, metamaterials, radar signal processing, RF photonics, RF और microwave और millimeter wave passive and active circuits, RFID, microwave imaging and non-destructive testing, EMI और EMC, shielding material, stealth technology, UAV, signal processing, robotics, UAV surveillance, underwater acoustic, intelligence, embedded system, VLSI, FPGA, SoC, SDR, AI and ML, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वायरलेस पावर ट्रांसफर, लोकलाइजेशन शामिल है। 3. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, सिक्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LLM, गेम थियोरी, QML, ML फॉर IoT, साइबर सिक्योरिटी फॉर AL, साइबर सिक्योरिटी, AI ML, DL एप्लीकेशंस, कंप्यूटर विजन, AI for cybersecurity, deep neural networks, generative AI, XAI, responsible AI, AI for cybersecurity, operating system, malware analysis, NLP, secure programming or processing, computer and or W, HPC, multi-core architecture, hardware security, cloud computing and IoT में research कर सकते हैं। 4. Applied mathematics के research areas हैं applied mathematics, convection in porous media, computational numerical methods for differential equations AI or ML, finite element methods, mathematical modeling, cryptography, fluid mechanics with AI and ML, numerical solution to PDF, machine learning, image processing, deep learning, computer science, electronics and communication engineering, robotics, signal processing, ML, DL, fuzzy metric spaces, probability statistics शामिल हैं। 5. Applied chemistry, energy and environment में synthesis and applications of ionic liquids, membrane process, green solvents, combustion of hydrogen, photocatalytic hydrogen generation, biomass to fuel, fuel cell membranes,
adsorption of solutes, wastewater treatment, CO2 sequestration, nanotechnology, nanomaterial, chemical synthesis, QDs, noble metal or metal hybrid chalcogenides for optoelectronics and energy application, organic chemistry, organic synthesis, energetic materials, organic hybrid nanomaterials, nanocomposites, catalysis, biomaterials characterization, biomimicity, hydrogels, sol gel synthesis, mesoporous materials, heat transfer enhancement, heat exchangers, refrigeration and air conditioning, solar thermal application, photovoltaics, desalination, IC engine, CFD, biofuels, water to energy, hydrogen fuel cell, energy management, phase change materials, CFD and heat transfer, hydrogen storage, electric vehicles, artificial intelligence and optimization, solar energy, gas recovery from hydrates, environmental impact, sustainability and climate science शामिल हैं। 6. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रिसर्च एरियाज हैं इंडेंटेशन, डिफॉर्मेशन बिहेवियर, इम्पैक्ट मैकेनिक्स, सरफेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, FEM, वाइब्रेशन एंड PEGT, broad area of mechanical engineering and its allied branch, composite material processing, additive manufacturing, micromachining, surface engineering, CFD, fluid mechanics, blast, hardened structures, terra mechanics, CFD, FSI, shock tube blast valve, heat transfer, composite structures, fracture mechanics, functionally graded structures, impact mechanics, heat transfer, fluid mechanics, flow control. 7. Aerospace engineering and autonomous systems में robotics control, control of autonomous system, underwater robotics, humanoid robot, aerial robotics, control and guidance in aerospace engineering के areas हैं। 8. Applied physics के research areas हैं membristors, photosensors, microfluidic lab on chip systems, electronics nose for chemical VOC, sensor, radar absorbing materials, metamaterials, photoacoustic or optical communications, optical nanomaterials, fiber laser and amplifiers, solid state lasers, biophotonics और optics, photonics, optics, lasers, terahertz शामिल हैं। 9. School of Defense Technology Management में behavioral sciences, aviation management, project management, supply chain management, quality management, operation research, industrial engineering, aviation technology, maritime surveillance, applied AI और ML in technology and management शामिल है। ये जानना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट स्टाफ जैसे कि JRF और SRF और RA और CSIR नेट, DST, UGC नेट और अन्य कोई नेशनल फेलोशिप या स्कॉलरशिप वाले कैंडिडेट्स भी PhD एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल के किसी भी सब्जेक्ट एरिया में। आपको होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस BITS और CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस CSIR, CSIO चंडीगढ़ के साथ जॉइंट सुपरविजन इन PhD प्रोग्राम का ऑप्शन भी मिल सकता है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA और DGPA होना ज़रूरी है। SC और ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD यानी दिव्यांग कैटेगरीज के लिए 5% मार्क्स की छूट दी जा सकती है। क्वालिफाइंग डिग्रीज इस प्रकार हैं। इंजीनियरिंग और साइंस में PhD के लिए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या इसके इक्विवेलेंट। साइंस में PhD के लिए मास्टर इन साइंस यानी MSc या इसके इक्विवेलेंट, या फिर 4 इयर्स और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, या 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, या करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट घोषित अन्य क्वालिफिकेशन जिसमें कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड हो। अगर आप 4 इयर्स और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो आपके एग्रीगेट में मिनिमम 55% मार्क्स या इसकी इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। SC और ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए कमीशन के निर्णय अनुसार 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड की छूट मिल सकती है।
स्कूल ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के लिए क्वालिफाइंग डिग्रीज हैं एमई और एमटेक और एमबीए और एमएस, रेलेवेंट डिसिप्लिन साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में, या 4 इयर्स और 8 सेमेस्टर्स बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, या 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, या करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट घोषित अन्य क्वालिफिकेशन जिसमें कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड हो। 4 इयर्स और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट के एग्रीगेट में मिनिमम 55% मार्क्स या इसकी इक्विवेलेंट ग्रेड होना जरूरी है। एससी और एसटी और ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, डिफरेंटली एबल्ड और ईडब्ल्यूएस और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए कमीशन के निर्णय अनुसार 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड की छूट मिल सकती है। क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने के साथ एडमिशन के लिए इन ज़रूरतों को भी पूरा करना होगा। CSIR और UGC नेट, जेस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग गेट, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, NBHM जैसे नेशनल लेवल टेस्ट में क्वालिफाइड होना। DIAT सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज गेट और नेट कट ऑफ तय करेगा, या फिर नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप या अन्य फेलोशिप्स जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि CSIR, UGC, INAE, AICTE, DST, DBT, DRDO, DAE और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त हों। DRDO लेबोरेटरीज और DIAT के प्रोजेक्ट स्टाफ JRF और SRF और RA जो प्रोजेक्ट्स के अंडर काम कर रहे हैं वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने और गेट और नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होने पर PhD के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अगर स्टूडेंट गेट और नेट या किसी अन्य नेशनल एग्जाम्स में क्वालिफाइड है तो वो DIAT फेलोशिप के लिए DIAT रूल्स के अनुसार एलिजिबल हो सकता है। एज लिमिट जनवरी 1, 2026 तक 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। SC और ST और OBC और PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड एप्लीकेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार रिलैक्सेशंस लागू होंगे। विमेन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। PhD एडमिशन में रिजर्वेशन पॉलिसी समय समय पर लागू होने वाले रेलेवेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अनुसार लागू होगी। एक PWD दिव्यांग और SC और ST और OBC नॉन क्रीमिलेयर कैंडिडेट को SC, ST और OBC नॉन क्रीमिलेयर और PWD कैंडिडेट होने का डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिलेक्शन और फाइनेंशियल असिस्टेंस। सिलेक्शन प्रोसेस। PhD में एडमिशन कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किए गए एंट्रेंस एग्जाम की रिटन टेस्ट में परफॉर्मेंस और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस। इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप कैटेगरी। फुल टाइम PhD स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप कैटेगरी के तहत सिलेक्ट होते हैं उन्हें इंस्टीट्यूट के रूल्स के अनुसार फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। करंट इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप पहले 2 साल के लिए ₹37,000 है, उसके बाद 5 साल तक और थीसिस जमा होने तक जो भी पहले हो ₹42,000 की फेलोशिप दी जाएगी। फेलोशिप प्राप्त करने वाले PhD स्टूडेंट्स को ट्यूटोरियल या लैबोरेटरी वर्क कंडक्ट करने और इवैल्यूएशन के लिए 4 से 6 घंटे पर वीक की टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप भी असाइन की जा सकती है। PhD स्कॉलरशिप के अलावा इन कैंडिडेट्स को कंटिंजेंसी ग्रांट जो वर्तमान में ₹15,000 पर ईयर है वो भी मिलेगा जो इंस्टीट्यूट के डिसीजंस के अनुसार होगा। बोर्डिंग और लॉजिंग। सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें एक्सक्लूसिव गर्ल्स हॉस्टल भी अवेलेबल है। मेस फैसिलिटीज पेमेंट बेसिस पर अवेलेबल है। वर्तमान में बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए मंथली चार्जेस ₹7,000 है जो बदल सकते हैं। आपको हर सेमेस्टर के शुरू में ₹40,000 बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेस के लिए एडवांस में जमा करने होंगे। हॉस्टल ऑफिस में ₹10,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना होगा। हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट की वेबसाइट diet.ac.in पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और OBC कैटेगरी के लिए ₹500 और SC और ST एंड विमेन कैंडिडेट्स के लिए ₹250 है। फ़ी ऑनलाइन थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट या वाइस चांसलर डाइट पुणे के फेवर में पुणे 411025 पर पेएबल डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पे की जा सकती है। प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा में भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म को एक सील्ड एनवेलप में आगे भेजना है जिसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट और स्कूल ऑफ सुपरस्क्राइब किया गया हो।
इसे जॉइंट रजिस्ट्रार एकेडमिक्स डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी गिरिनगर पुणे 411025 पर भेजना है। एप्लीकेशन के साथ डीडी और ऑनलाइन जेनरेटेड रिसीट और मार्कलिस्ट सर्टिफिकेट्स और अन्य टेस्टिमोनियल्स की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट बाय ऑन और बिफोर 14 नवंबर 2025 तक DIAT पहुंच जानी चाहिए। पोस्टल डिले एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट और स्कूल में एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट्स को अलग से अप्लाई करना होगा। मैक्सिमम 2 डिपार्टमेंट्स। जनरल इन्फॉर्मेशन। सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस होने से ही आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट में मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस और मार्क्स से हाई क्वालिफिकेशंस और मार्क्स के आधार पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या को रीजनेबल लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग के लिए डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग कमेटी सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज गेट और नेट कट ऑफ डिसाइड कर सकती है। एप्लीकेशन एक बार सबमिट होने के बाद विड्रॉन नहीं की जा सकेगी और फीस एक बार पे होने के बाद ना ही रिफंड होगी और ना ही किसी अन्य एडमिशन प्रोसेस के लिए रिजर्व रखी जा सकेगी। कैनवेसिंग यानी सिफारिश किसी भी रूप में डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बनेगी। एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, सिलेक्शन एक्सेट्रा के संबंध में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की जाएगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट और अन्य जानकारी जैसे कि डेट ऑफ इंटरव्यू और रिटन टेस्ट और रिजल्ट diet.ac.in वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए diat.ac.in वेबसाइट चेक करते रहें। कोर्स फी और अदर चार्जेस। इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप कैटेगरी। PhD प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के समय ये फीस पे करनी होगी। सेमेस्टर फ़ी पहले 2 साल के लिए जैन और OBC के लिए ₹37,000 पर सेमेस्टर और SC और ST के लिए ₹22,000 पर सेमेस्टर। कॉशन डिपॉजिट ₹20,000। एडमिशन फ़ी ₹6,000। तीसरे साल से आगे सेमेस्टर फीस जैन और OBC के लिए ₹42,000 पर सेमेस्टर और SC ST के लिए ₹27,000 पर सेमेस्टर होगी। ये फीस कैंडिडेट द्वारा थीसिस जमा करने तक पे करनी होगी और ये इंस्टीट्यूट द्वारा समय समय पर प्रिस्क्राइब्ड की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की अनुमानित तिथि 12 दिसंबर 2025। प्रोग्राम शुरू होने की अनुमानित तिथि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026। ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस। आप स्टेट बैंक कलेक्ट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट इस तरह कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर क्लिक करें। इसका लिंक इंस्टीट्यूट के होम पेज www.diet.ac.in पर अवेलेबल है, या आप ऑनलाइन sbi.sbi कलेक्ट पर भी जा सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेम में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करें। सबमिट करें। पेमेंट कैटेगरी एंटर करें। एप्लीकेशन फीस सिलेक्ट करें। नेम ऑफ द कैंडिडेट डालें। कैटेगरी सिलेक्ट करें, जेन और SC और ST और विमेन और PWD और EWS। कोर्स में PhD सिलेक्ट करें। एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करें। एप्लीकेशन फीस डालें, यानी ₹500 या 250 जो भी एप्लीकेबल हो। अप्रोप्रिएट अमाउंट यानी 500 या 250 अप्रोप्रिएट कैटेगरी OBC, विमेन, PWD या EWS के सामने फिल करें और अन्य फील्ड में 0 डालें। रिमार्क्स में स्पेशलाइजेशन मेंशन करें। नाम डालें। डेट ऑफ बर्थ या इनकॉर्पोरेशन डालें। मोबाइल नंबर डालें। इमेज में दिखाया गया टेक्स्ट एंटर करें। सबमिट करें। पेमेंट करें। अदर कैटेगरीज के PhD प्रोग्राम्स DIAT गिरिनगर पुणे PhD प्रोग्राम्स जनवरी 2026 बैच के लिए कुछ अन्य कैटेगरीज में भी एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है। ये कैटेगरीज हैं MOD स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड, DRDO ट्राई सर्विसेज, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड और इंडस्ट्री सेल्फ स्पॉन्सर्ड, अदर R&D गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट और स्कूल वाइज वैकेंसीज। जनवरी 2026 PhD प्रोग्राम के लिए डिपार्टमेंट और स्कूल वाइज वैकेंसीज इस प्रकार हैं। डिपार्टमेंट और स्कूल वैकेंसीज: मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 6, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 13, Applied Mathematics 7, Applied Chemistry, Energy and Environment 3, Applied Physics 1, Electronics Engineering 5, Mechanical Engineering 14, School of Defense Technology Management 4। कृपया ध्यान दें कि वैकेंसीज की संख्या सिर्फ इंडिकेटिव है और DIAT इस मामले में अधिकार सुरक्षित रखता है। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी HPNI, BITS, CSIR, CSIO चंडीगढ़ के साथ जॉइंट सुपरविजन का ऑप्शन दिया जा सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर एक्सटर्नल पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर।
क्वालिफिकेशन एक्सटर्नल पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में कम से कम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए और डीजीपीए होना ज़रूरी है। एससी और एसटी और ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैटेगरीज के लिए 5% मार्क्स की छूट दी जा सकती है। क्वालिफाइंग डिग्रीज हैं इंजीनियरिंग और साइंस में पीएचडी के लिए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट, साइंस में पीएचडी के लिए मास्टर इन साइंस और एमएससी और इक्विवेलेंट, इंजीनियरिंग और साइंस में पीएचडी के लिए बीई और बीटेक के साथ 10 साल का रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। स्कूल ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के लिए क्वालिफाइंग डिग्रीज हैं एमई और एमटेक और एमबीए और एमएस इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, साइंस और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, बीई और बीटेक के साथ 10 साल का रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। जो कैंडिडेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और आरएनडी द्वारा पार्ट टाइम कैंडिडेट के रूप में स्पॉन्सर्ड है और जिसके पास कम से कम 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, वो भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी 2016 के अनुसार रेजिडेंसी पीरियड रिक्वायरमेंट पूरा करते हुए अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होगा। कैंडिडेट को एनओसी, स्पॉन्सरशिप अगर कोई हो और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से सबमिट करना होगा। डीआरडीओ लेबोरेटरीज और डीआईआईटी के प्रोजेक्ट स्टाफ जो जेआरएफ और एसआरएफ और आरए के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने पर और गेट और नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होने पर पीएचडी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अगर स्टूडेंट गेट और नेट या किसी अन्य नेशनल एग्जाम्स में क्वालिफाइड है तो वो डीआईआईटी फेलोशिप के लिए डीआईआईटी रूल्स के अनुसार एलिजिबल हो सकता है। एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्कॉलर लास्ट डेट सिलेक्शन और फी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन को जॉइंट रजिस्ट्रार एकेडमिक्स DIATU जिरीनगर पुणे 411025 तक 14 नवंबर 2025 या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस पीएचडी में एडमिशन कंसर्न डिपार्टमेंट और स्कूल द्वारा कंडक्ट किए गए एंट्रेंस एग्जाम यानी रिटन टेस्ट में परफॉर्मेंस और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। कोर्स फी एंड अदर चार्जेस। ज्वाइनिंग के समय फीस इस प्रकार है। एमओडी स्पॉन्सर्ड DRDO एंड सर्विस ऑफिसर्स, एमओडी सेल्फ स्पॉन्सर्ड DRDO एंड सर्विस ऑफिसर्स कैंडिडेट, सेमेस्टर फी ₹50,000 per semester, admission fee ₹6,000, caution deposit ₹20,000. Industry sponsored, other R&D, government organizations, DPSUs, government industry etc. Semester fee ₹65,000 per semester, admission fee ₹6,000, caution deposit ₹20,000. External part-time scholar and industry self-sponsored, semester fee ₹40,000 per semester, admission fee ₹6,000, caution deposit ₹20,000. Project staff from DRDO laboratories, semester fee पहले 2 साल के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 37,000 per semester और एससी और एसटी के लिए 22,000 है। एडमिशन फी ₹6,000, कॉशन डिपॉजिट ₹20,000। तीसरे साल से आगे प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए सेमेस्टर फी जनरल और ओबीसी के लिए 42,000 पर सेमेस्टर और एससी और एसटी के लिए 27,000 होगी। ये फीस कैंडिडेट द्वारा थीसिस जमा करने तक पे करनी होगी और ये इंस्टीट्यूट द्वारा समय समय पर प्रिस्क्राइब की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स इन कैटेगरीज के लिए भी वही हैं। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की अनुमानित तिथि 12 दिसंबर 2025, प्रोग्राम शुरू होने की अनुमानित तिथि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपको पीएचडी के लिए ऑल द बेस्ट। आप और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं?